छोटे छात्रों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार है। और हम मंदिरों की श्रृंखला में उड़ीसा के मंदिर इस समय पढ़ रहे हैं। उड़ीसा के मंदिर में हमने भुवनेश्वर मंदिर को पढ़ा और आज हम देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर केवल भारत में ही नहीं वरन विश्व की कला में अपना स्थान रखता है, इसलिए ये भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसमें भी उड़ीसा शैली के सभी भाग उपस्थित हैं, मौजूद हैं और ये सर्वोत्तम मंदिर कह सकते हैं उड़ीसा शैली का। और इसका निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी अर्थात 1250 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ये सर्वोत्तम मंदिर और वास्तुकला की अद्भुत कृति माना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। वर्तमान उड़ीसा राज्य के पुरी नामक विश्वविख्यात ये धार्मिक स्थान से लगभग ये 58 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर सागर के सुंदर तट पर रमणीय तट पर स्थित यह मंदिर आज भी भारतीय कला के चुने हुए उदाहरणों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इस मंदिर की अवधारणा किसी अपूर्व प्रतिभाशाली पुरुष की थी, किंतु उसके विशाल ऐश्वर्य के अनुपात में इसके साधन कम पड़ गए, क्योंकि यह मंदिर कभी पूरा नहीं हो सका इस तथ्य या कभी पूरा भी हुआ इस तथ्य में कलाविदों को संदेह है। ऐसा लगता है कि मंदिर पूर्ण होने के पूर्व ही इसकी नींव ने धंसना शुरू कर दिया था। पर विद्वान कहते हैं कि इसके भग्नावशेष की तुलना में भी रखने के लिए अन्य कोई उदाहरण इतना उच्च कोटि का नहीं मिलता है। संभवतः यह भारतीय वास्तुकलाविदों के सुंदर और महान प्रयासों में से एक माना जाता है। यद्यपि इस मंदिर का आज अधिकांश भाग दिख चुका है, तथापि अवशिष्ट भाग इसके मूल रूप की कल्पना को साकार करने में समर्थ हैं। आज इसके खंडहर पर रेत के टीले पिरामिड के समान स्थित हैं टीले पर, और दूर से देखने पर यह काले पगोडे के समान उन्नत सीमा चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। कुछ अत्यंत विशाल मूर्तियाँ जो मंदिर के ढांचे में संयुक्त होने के लिए बनी होंगी भूमि पर यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, परंतु इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उनमें आघात अथवा टूटने के कोई चिन्ह नहीं हैं। इस सूर्य मंदिर का निर्माण एक अनोखी कल्पना के आधार पर हुआ है। और जैसे जगन्नाथ और लिंगराज आदि के जो मंदिर हैं उनकी भांति इसका वास्तु विन्यास कोई आकस्मिक निर्माण नहीं था। यह एक अद्भुत आविष्कार का परिणाम माना जाता है। इसमें विभिन्न वास्तु अंगों की समानुपातिक योजना और अपूर्व साज सज्जा निर्माणकर्ताओं की उच्च कोटि की सौंदर्य के अनुभूति की परिचायक है। इसके निर्माण की भव्य कल्पना इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय धर्म परंपरा में सूर्य की कल्पना 7 घोड़ों के रथ पर सवार प्रकाश के देव के रूप में की जाती है, ये हम सभी जानते हैं। सूर्य का रथ वही कल्पना यहाँ पर उकेरी गई है। सूर्य का रथ समय के पंखों से युक्त है और अपने संपूर्ण मार्ग में किरणें बिखेरता रहता है। सूर्य जब अपने रथ के अश्वों की रास ढीली छोड़ता है तो उसका यह रश्मि रथ रुक जाता है। ये साहित्यिक कल्पना है और चतुर्दिक अंधकार सूर्य के जाने के बाद चतुर्दिक अंधकार व्याप्त हो जाता है। इसी आध्यात्मिक रूपक को वास्तुकारों ने मंदिर के रूप में रूपायित कर दिया है। पत्थरों को तराशकर इस मंदिर को सूर्य के रथ का रूप प्रदान किया गया है। विशाल आयताकार प्रांगण में निर्मित इस मंदिर में गर्भगृह या जिसे देउल कहते हैं उड़ीसा में, और जगमोहन अर्थात महामंडप की संयोजना इस प्रकार की गई है कि वे सूर्य के रथ के समान प्रतीत होते हैं। मंदिर एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित है और जिसमें नीचे हाथियों की पंक्ति का अलंकरण किया गया है। हाथियों का अंकन अत्यंत सूक्ष्म और स्वाभाविक है। विशालकाय जंतु की शारीरिक बनावट से उसकी अपरिमित शक्ति का भी बोध होता है। गज पंक्ति के ऊपर, हाथियों की पंक्ति के ऊपर अधिष्ठान की चौड़ी पट्टिका पर 8 इंच मोटे, 9 फुट 8 इंच व्यास और 11 इंच धुरी के 16 अरों वाले पहिए बनाए गए हैं, जिन पर अत्यंत बारीक अलंकरण है। मंदिर के अगल बगल दोनों ओर ऐसे 12 पहिए हैं। हम जानते हैं 12 वर्ष में सूर्य अपनी एक वर्ष की परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं, इसलिए ये संख्या शायद 12 रखी गई होगी।
प्रवेश द्वार पर 7 घोड़े बने हैं। सूर्य के 7 रश्मियाँ होते हैं, अर्थात सूर्य में 7 रंग होते हैं। जब हम रेनबो देखते हैं या इंद्रधनुष देखते हैं तो उसमें 7 रंगों को ही पाया जाता है। तो 7 घोड़े जो रंगों के प्रतीक हैं, उनकी किरणों के जो रथ को खींचते हुए से प्रतीत होते हैं। घोड़ों के आकृति व मुद्रा से कठोर श्रम का भाव प्रदर्शित हो रहा है, मानो वे रथ बलगांव में कसे हुए हैं। बलगा अर्थात जीन में या रस्सी में कसे हुए हैं और रथ को मेहनत से श्रम पूर्वक खींचकर चलाने का उपक्रम कर रहे हैं। इतना ये बिल्कुल एकदम जीवित जागृत मंदिर जैसा ये बना हुआ है, रथ जैसा ही रथ मंदिर इसको बनाया गया है। इस मंदिर में अब केवल जगमोहन सुरक्षित है, बाकी के भाग इसके टूट चुके हैं, किंतु अनुमान किया जाता है कि पहले शिखर युक्त देउल और नट मंदिर भी मौजूद थे यहाँ पर। इसका जगमोहन 100 फुट वर्गाकार, जगमोहन अर्थात जो महामंडप है वो 100 फुट का वर्गाकार है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है। ये मंडप के रूप में एक विशाल चबूतरे पर स्थित है। इसकी ऊंचाई भी 100 फुट के लगभग है। इस चबूतरे की ऊंचाई भी 100 फुट के लगभग है। जगमोहन में 3 छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी बाहरी सीढ़ियाँ गर्भगृह तक गई हैं। इनमें क्लोराइट पत्थर की बनी मानवाकार मूर्ति स्थापित है। संपूर्ण जगमोहन के वास्तुकी को 2 भागों में बांटा गया है। नीचे के भाग को अधोभाग को बाढ़ कहा गया है और ऊपर के भाग को पीढ़ा कहा गया है। बाढ़ का धरातल विभिन्न ताकों से युक्त होने के कारण पूर्णतः वर्गाकार नहीं है। जगमोहन की 3 ओर की दीवारों में द्वार हैं जो सोपान युक्त हैं, अर्थात जिन द्वारों में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सोपान सीढ़ी को कहते हैं। पूर्वी द्वार 7 अश्वों से संयुक्त रथ की कल्पना को साकार करता है। जगमोहन का पीढ़ा भाग बाढ़ से भी अधिक भव्य है। इसकी छत का पीढ़ा अर्थात ऊपर का भाग नीचे के भाग से भी ज़्यादा भव्य है। इसकी छत पिरामिड के आकार की है। छत का वर्गाकार भाग 3 स्तरों में आकाश की ओर अग्रसर है। प्रत्येक स्तर नीचे वाले से छोटा होता गया है और प्रत्येक के बीच का भाग स्पष्ट है, सपाट है, जिसमें मानवाकार आकृतियाँ विभिन्न मुद्राओं में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाती हुई निर्मित की गई हैं या उत्कीर्ण की गई हैं। तीनों स्तरों में आकृतियाँ विभिन्न मुद्राओं में बनी हुई हैं। ऊपर के स्तर में 5 तथा नीचे के दोनों स्तरों में 6 सीढ़ियाँ भी बनी हैं। पिरामिड के आकार की छत के ऊपर जगमोहन की चौकोर बाढ़ के सर्वथा विपरीत गोलाकार शिखर है, अर्थात ये पिरामिड के आकार का नीचे से होता हुआ जाता है और ऊपर जाकर ये वर्गाकार हो जाता है। उसके ऊपर इसकी आंवलक शिला के आकार की अर्थात गोल गोल एक शिला रख दी गई। इसकी छत बिल्कुल गोल है ऊपर, जो जगमोहन का शिखर बनाती है। यद्यपि मंदिर का पीढ़ा भाग तत्कालीन उड़ीसा और निकटवर्ती स्थानों में निर्मित मंदिर के शिखर की भांति ही योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किया गया था, तथापि यह भव्यता और विशालता के कारण सर्वाधिक प्रशंसनीय प्रयास था। जगमोहन का आंतरिक कक्ष जो है वो 60 फुट चौड़ा था, 4 विशाल और ठोस स्तंभों पर आधारित था और एक प्रकोष्ठ जैसा था जो आजकल सुरक्षा की दृष्टि से सील कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इस कोष्ठ की आंतरिक दीवारें अत्यंत सादी हैं, जबकि इसकी बाहरी भित्तियों पर नक्काशी करी हुई है। अब जगमोहन से संयुक्त देउल देख लेते हैं। जगमोहन से संयुक्त देउल था जो अब विनष्ट हो चुका है। केवल आधार ही इसका शेष है, जिसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि ठोस पत्थरों से बना 25 फुट चौड़ा देउल अपने मूल रूप में अत्यंत ही भव्य रहा होगा। पर्सी ब्राउन के मतानुसार संभवतः यह आकार में लिंगराज से, विस्तार में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से और सौंदर्यीकरण में भुवनेश्वर के राजा रानी मंदिर से भी कहीं अधिक भव्य रहा होगा। अनुमान किया जाता है कि शिखर सहित देउल की ऊंचाई 225 फुट रही होगी। देउल के 3 ओर की दीवारों के उभारों में बनी रथिकाओं में अर्थात कोणों में सूर्य की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। अब आते हैं इधर जगमोहन के सामने ऊंचे वर्गाकार अधिष्ठान पर नट मंदिर था, जिसका अब केवल नीचे का ढांचा ही शेष है। छात्रों आपको बता दें केवल जगमोहन ही मौजूद है, उसका भी ऊपर का भाग लगभग गिर चुका है और बाकी सारे भाग विनष्ट हो चुके हैं, पर नीचे के आधार से उनका अनुमान किया जाता है। ऊर्ध्व भाग नष्ट हो चुका है। नट मंदिर का यह अवशेष जगमोहन के पूर्व द्वार से 30 फुट की दूरी पर है,
जगमोहन और नट मंदिर के मध्य में महाभारत के नायक अर्जुन की प्रतिमा से युक्त एक कीर्ति स्तंभ था, जो किसी समय यहाँ से हटाकर जगन्नाथ मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दिया गया था। नट मंदिर में 3 और शुंडाकार स्तंभ हैं, जैसे प्रवेश द्वार थे, जिन पर सोपानों के द्वारा या सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जाता था। पूर्व की ओर के सोपान के दोनों ओर गज और सिंह की आकृतियां हैं। नट मंदिर का संपूर्ण वास्तु प्रमुख सूर्य मंदिर का छोटा रूप है। नट मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक सहायक मंदिर है, जो नट मंदिर के समान ही अलंकृत था। यह रामचंद्र का था। नट मंदिर के दक्षिण पूर्व में दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी एक विशाल भवन भी बनाया गया था। तो इस तरह से इनका वास्तु कोणार्क के सूर्य मंदिर का हमने पढ़ा। और जगमोहन और नट मंदिर के ध्वंसावशेषों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का अधिकांश भाग लैटराइट पत्थर की शिलाओं से निर्मित है, किंतु उसके कुछ भाग जैसे प्रवेश द्वार और कुछ मूर्तियाँ जैसे सूर्यदेव की मूर्ति क्लोराइट पत्थर से तराशी गई हैं। लैटराइट शिलाओं को गारे से न जोड़कर समतोलन विधि के द्वारा जोड़ा गया है। ये खास बात है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की बनावट की। इस विधि में संतुलन के द्वारा एक पत्थर को दूसरे पत्थर के भार से टिकाया जाता है। देवल शिखरों को पार्श्व के आघातों से रोकने के लिए ऊपर विशालकाय खरबूजे के आकार की गोल शिलाएं रखी गई थी। इन विशालकाय पत्थरों की इतनी ऊंचाई पर एक धरातल से दूसरे धरातल पर अर्थात एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर चढ़ाकर पहुंचाया गया। पूर्वी वास्तुकला में यह प्रयोग अत्यधिक प्रचलित था। जगमोहन की छत को केंद्रीकृत करने के लिए पहले पूरे कक्ष को मिट्टी और बालू से परिपूर्ण कर दिया गया था, जिसे बाद में मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया गया था। पिरामिड के आकार की छत को और अधिक ठोस आकार देने के लिए 4 ठोस पाषाण स्तंभ खड़े किए गए। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर पाषाण सिरदल या लिंटेल्स लगाए गए। इन सिरदलों को लोहे की मजबूत क्षैतीरों से, जिसे हम बीम कहते हैं, से जोड़ा गया था। इस प्रकार क्षैतीरों से जुड़ा हुआ लोहे का एक मजबूत ढांचा बन गया था। छतों के निर्माण में इस विधि का प्रयोग केवल उड़ीसा शैली में ही हुआ है। संपूर्ण जगमोहन और नट मंदिर उच्च कोटि के शिल्प और स्थापत्य का परिचायक हैं। हम वास्तुकला पढ़ रहे हैं मंदिर की। यह शिल्पकारों के उत्कृष्ट सौंदर्य प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो उन्होंने साधारण छेनी की नोकों से समस्त प्राचीन शिल्पगत परंपराओं और मान्यताओं को एकत्र कर अपनी सौंदर्य चेतना को एकाग्र करके शिल्प कसौटी के अंतिम मापदंड को मूर्तिवत कर दिया है। पाषाण में निर्मित अत्यंत बारीक पच्चीकारी से लेकर महाकाय प्रतिमाओं का रूप संगठन और कौशलपूर्ण अभिव्यंजन वास्तव में आश्चर्यजनक है। इनकी दीवार की सज्जा में सीधी और आड़ी सिरदलों से बने चौखटे इस प्रकार से प्रतीत होते हैं मानो एक मोटे कपड़े के ताने बाने की बनावट का जाल हो। इस मंदिर के शिल्प के विषय में विद्वानों का प्रदर्शन, शिल्प विषयों का प्रदर्शन अत्यंत स्वच्छंद और मुक्त है। शिल्पियों के उपकरणों में कितनी रवानगी है, यह कल्पना करना कठिन प्रतीत होती है। संपूर्ण साज सज्जा सौंदर्य महता का अपूर्व उदाहरण है। असंख्य विषय, अनेक अभिप्राय विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्त किए गए हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पुष्प, पत्र, बेल, ज्यामितीय आकृतियाँ, नाग, गंधर्व, किन्नर, अर्धमानव, गेंडुली मारे सर्प अनेक रूप संग तराश की छेनी से आकार प्राप्त करते चले गए। हजारों वर्ष पहले गढ़े गए ये प्रस्तर रूप आज भी ऐसे लगते हैं मानो अभी उकेरे गए हों। लैटराइट और क्लोराइट पाषाण की कठोरता को देखकर शिल्पकारों के कौशल का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मंदिर में अब हम इसके अंतिम भाग पर चल रहे हैं। इस मंदिर में काम कला विषयक हजारों अंकन हैं, जो अत्यंत प्रसिद्ध और वर्णनीय हैं। यद्यपि काम संबंधी ये दृश्य सामान्य दृष्टि से देखने में और वर्णन करने में अश्लील और लज्जाजनक प्रतीत होते हैं, फिर भी कलात्मक दृष्टि से इनका अपना महत्व है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कला की दृष्टि से तो कोणार्क के मंदिर की मूर्तियों को खजुराहो के मंदिर की मूर्तियों के समकक्ष रखा जा सकता है। बाहर की बाह्य भित्तियों पर मंदिर के उत्कीर्ण मैथुन विधि के दृश्य भारतीय धर्म के उस विशेष वर्ग की ओर संकेत करते हैं जिसे तंत्रवाद कहते हैं। अब इस पर हम अधिक तंत्र पर नहीं चर्चा करेंगे, हम मंदिर पर ही चर्चा करेंगे। कोणार्क मंदिर का निर्माण एकांत और निर्जन स्थान में संभवतः इसीलिए किया गया है कि तांत्रिक अपनी विलासमयी भावनाओं को समाज से बाहर बिना किसी व्यवधान के मूर्तियों
के रूप में ढाल सकें और समाज के अन्य वर्गों पर इसका कुप्रभाव भी ना पड़े। इस मैथुन शिल्प की एक विशेषता यह है कि ये मंदिर बाहर की भित्तियों पर ही अंकित हैं, जबकि मंदिर के अंतर्भाग की भित्तियाँ या दीवारें पूर्णतः धार्मिक, सादी और पवित्र हैं। विद्वानों का विचार है कि बाहरी भित्तियों पर ये दृश्य भक्तों की परीक्षा लेने के लिए बनाए गए हैं। एम गांगुली आदि विद्वानों का कहना है कि सूर्यदेव कलुषित भावनाओं और विचारों को दूर कर धर्म और सद्विचारों का प्रकाश हृदय में विकीर्ण कर सकते हैं। इस तथ्य की सिद्धि के लिए कोणार्क मंदिर के सूर्य मंदिर की बाहरी भित्तियों पर कामकला संबंधी दृश्य उकेरे गए। यह एक रहस्य भरा तथ्य है कि शताब्दियों के गर्त पड़ने पर भी इस मंदिर की मूर्तियों का सौंदर्य पराभूत नहीं हुआ है। वर्ष में एक बार इनकी निर्जनता छिन्न भिन्न होती है और मंदिर का गौरवपूर्ण अतीत पुनर्जीवित हो उठता है, जब इसकी अंतःप्रेरणा को उत्तेजना देने के लिए हजारों भ्रमणकारी यात्री, जो धार्मिक यात्री हैं, दूर दूर से आकर एक स्थान पर सूर्यदेव की पूजा के लिए केंद्रित हो जाते हैं। इस दिन शनि और चंद्रमा एक राशि से जुड़कर ग्रह से संबंध स्थापित करते हैं। शनि पूजा के इस अवसर पर पूरे धार्मिक भावनाओं से इसकी खंडित दीवारें स्पंदित हो उठती हैं और इसका टुकड़े टुकड़े में बटा प्रांगण सभी वर्गों के मनुष्यों की प्रार्थनाओं से प्रतिध्वनित हो उठता है। तब रात्रि अपना अंधकार रूपी वस्त्र फैला देती है और यह स्थान फिर निर्जन हो जाता है। भक्तगण अपने अपने समूहों में बंटकर रेतीले स्थान को पार कर दूर क्षितिज में विलीन हो जाते हैं और यह विशाल खंडहर पुनः अपने एकांत मौन में खो जाता है। तो आपने देखा इसका कितना सुंदर साहित्यिक वर्णन भी हम लोगों ने सुना। और कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरे विश्व की कला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मुझे लगता है जब ये मकर संक्रांति वगैरह पर्व होते हैं तभी शनिदेव की होती है पूजा, और यहाँ पर सूर्य के पूजा के लिए सभी आते हैं, सभी भक्तगण आते हैं। और गंगा सागर वगैरह में जब जाते हैं लोग, खिचड़ी का टाइम जिसको बोलते हैं, उसी वक्त शायद इसकी भी पूजा होती रही होगी दूर से। तो ये हमारी एक कला की बहुत सुंदर धरोहर है, पुरातत्व विभाग से या भारतीय मंदिर वास्तुकला की, जो विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आशा है आपको ये छात्रों आज बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, इसको वॉच करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो मुझे भी हौसला बढ़ता रहेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण मंदिरों को या महत्वपूर्ण स्थानों को आपके जानकारी में लाने का। और यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है आप सबके लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।